गुड इवनिंग सभी बच्चों को। जैसा कि कई दिन हो गए हैं दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की आए हुए, तो हर एक सेंटर की अपनी उम्मीद होती है बच्चों से, और बच्चों की भी उम्मीद होती है सेंटर से कि एक कट ऑफ बताई जाए कि कितनी कट ऑफ के बच्चों को फिजिकल के लिए तो तैयारी करनी चाहिए। देखो बच्चों, मेरा तो हमेशा ही ये मानना रहा है, बहुत कुछ ज़्यादा सोचने का होता नहीं है, क्योंकि 43 टोटल शिफ्ट है इस पेपर में। 43 शिफ्ट में किस शिफ्ट के कितना स्कोर बढ़ेगा, आपकी कितनी हार्ड शिफ्ट थी, आपने देखना है सबसे पहले। अगर आपकी सबसे पहले ही नंबर पे हार्ड शिफ्ट है तो आपके में भी 50 नंबर भी बहुत हो सकते हैं, और अगर आपकी बिल्कुल लास्ट में 43 पे में भी आपके 65 भी कम हो जाएं। तो ये डिपेंड करेगा कि नॉर्मलाइज स्कोर कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा। फिर भी एक ऑब्जर्वेशन सी होती है कि ऑल ओवर जो मिड में आप एक एवरेज बनेगी मिड में। अगर भाई आपके मान लो पहली ही शिफ्ट में है, सबसे हार्ड शिफ्ट है, तो आपके ये मान लीजिए 8-10 बढ़ेंगे, और आपका बिल्कुल 43 पे है तो आप मान लीजिए 8-10 घटेंगे। तो एक जो बीच में एवरेज बनेगी, मान लो आप बिल्कुल हार्ड शिफ्ट में और आपके 58 नंबर हैं, तो आप उसमें 8-10 नंबर और बढ़ा लीजिए तो आपके 68 हो जाएंगे। और बिल्कुल आप लास्ट में और आपके 70 है तो आप भी अपना आंकड़ा 62 और 3 पे ले आइए। तो इसका मतलब नंबर बढ़ेंगे भी और इस बार नंबर घटेंगे भी। तो इसलिए ज्यादा अपनी तैयारी को मैं तो ये कहूंगा कि जो बच्चे शुरू के हार्ड में 10-20 में वो अपनी करते रहिए, क्योंकि मेन ये है, अगर एक फाइनल कट ऑफ लगती है, फिजिकल में आपका नाम आ जाता है, अगर फाइनल लिस्ट में आपका फिजिकल वाली लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आप अगर फिजिकल कर देते हैं तो ये मानिए आपका फाइनल सिलेक्शन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से फिजिकल नहीं होता है। फिर भी जो हमने एक कट ऑफ बनाई है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं, और आप इसको भी एनालिसिस कर लेंगे कि भाई क्या आपका ये स्कोर रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बॉयज की बात करता हूं, देन गर्ल्स की बात करेंगे कि आपको किस बच्चे का स्कोर सेफ रहेगा अगर आपका ये स्कोर है। बहुत सारे बच्चों को पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे हैं जिनके 100 में से ही 100 मार्क्स आए हुए हैं, या 90 प्लस स्कोर है, 80 प्लस स्कोर है। इस पेपर में मुझे नहीं लगता, हमारा भी एक एक्सपीरियंस है और बहुत सारे बच्चों को भी आइडिया हो जाता है कि इस तरह का स्कोर पॉसिबल है ही नहीं है। लेकिन उस पर एक गवर्नमेंट का या कोर्ट का या क्या रहेगा एसएससी का, वो एक अलग पॉइंट है, उस पर हम अभी कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर भी मैंने अपनी तरफ से बच्चों को बता दिया था कि आप लोग क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई चीज गलत हुई है तो आपको जरूर वो फ्रंट पे जाना चाहिए कि भाई गलत तो गलत है, उसके खिलाफ आपको बात करनी चाहिए और भेजना चाहिए लेटर। चलिए बॉयज की बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से बॉयज का जो आंकड़ा जाएगा, अब देखिए आपको कैसे एनालिसिस करना है, मैं दोबारा बता रहा हूं। अगर आपको मान लो सबसे हार्ड शिफ्ट में आपका नंबर आया हुआ है, तो आप अपने नंबर 8-2 बढ़ा लेना। मान लो आपके 60 नंबर आए हुए हैं तो आप अपने 69 मान लेना, 70 भी मान लेना। अगर आपके लास्ट की 70 शिफ्ट है तो आप अपने 8-7 घटा देना। इतनी बात को पहले समझिए। ये कट ऑफ देखने से पहले आप ये समझिए, अगर आपकी मान लो तीसरे नंबर की हार्ड है तो आप अपने 8 नंबर बढ़ा लीजिए। अपने में 55 है तो आप अपने आप को 63 मान लीजिए, ये बात मान लेनी है आप। और आपकी 42 में 21 भी 22 में है तो आप ये मानिए आपका ये स्कोर होना चाहिए। बस देखिए, अगर आपके बॉयज के अगर आपका रो स्कोर 64 चला जाता है तो मुझे ऐसा लगता है आपका फिजिकल कोल जरूर आएगा। जिस बच्चे के 64 हैं जनरल में, तो आप आ जाएंगे। ओबीसी में और जनरल में बहुत ज्यादा फर्क रहने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी 2 नंबर आपकी फिजिकल कोल कम जा सकती है, तो ये आंकड़ा आपका 62 है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 60 नंबर हैं तो मुझे ऐसा लगता है वो आपके सेफ रहेंगे। एससी कैटेगरी के बच्चों की वैकेंसी इस बार कम है पिछली बार की बजाय, मतलब सेम है, वैकेंसी बेशक से ज्यादा हो बट ये सेफ उतनी ही है, तो ये बहुत ज्यादा कम नहीं जाएगी। तो मैं ये कहूंगा अगर एससी कैटेगरी में आपके 57 मार्क्स हैं तो आपका स्कोर सही है। एसटी में आप थोड़ी और कम जाती है एसटी की, तो आप ये 55 रहेगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं और आपके 41 मार्क्स हैं तो आपका नाम फिजिकल कोल में श्योर आएगा।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका ये स्कोर, ये नहीं है आपका स्कोर क्या बन रहा है, आप स्कोर को दोबारा देखिए। अगर आपका हार्ड शिफ्ट में 56 नंबर बन रहे हैं तो आपका इसका मतलब 56 नंबर में ही नाम आएगा, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर बढ़ेगा। एक पॉइंट। इधर अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूं, गर्ल्स की तरफ आते हैं, तो गर्ल्स की जो कट ऑफ जाएगी जनरल की, ऐसे ही आपकी 55 नंबर अगर आपके पास हैं तो आपका नाम उसमें आने की पूरी उम्मीदें हैं। 1-2 नंबर आप इसमें बल्कि कम भी कर सकते हैं, 53 पे भी जा सकती है और 54 पे भी जा सकती है। ऐसे ही जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 52 नंबर तक जाएगी। और ईडब्ल्यूएस के बच्चे अगर आपके 50 नंबर का स्कोर है, 50 स्कोर आपका बनता है, तो आपको फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। इसी तरह आप अगर एससी कैटेगरी से हैं तो 48, और अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो 46 तक भी आपकी मार्क जाएंगे। तो मेरी तरफ से आपको बच्चों फिजिकल के लिए जो मैं कट ऑफ बताई है, तो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है, आप इसको नोट कर लीजिए। लेकिन मैं बार बार आपको ये पॉइंट कह रहा हूं, आपको 64 नंबर नहीं देखने, आपको ये देखना है कि मेरी जो शिफ्ट है वो सबसे हार्ड है, दूसरे नंबर की है, तीसरे नंबर की। आपकी मान लो पहली 10 हार्ड शिफ्टों में से हैं, तो आप अपने 6, 7, 8, 10 नंबर तक अपने आप बढ़ा लो। तो आपको उस हिसाब से अपना 64 का आंकड़ा देखना है। मान लो सबकी आपकी हार्ड शिफ्ट है और आपके नंबर 60 हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है ये 64 पे जाएगी, आपके तो 10 नंबर बढ़ेंगे, तो इसका मतलब आपका श्योर आएगा। ये जो आंकड़ा होता है, ये मिड वाली जो एवरेज शिफ्ट है, जैसे 20, 21, 22 नंबर पर जो शिफ्ट है, ये मान लीजिए ये उनके लिए आपकी कट ऑफ है। तो ये टर्निंग पॉइंट की एक कट ऑफ थी जो मैंने आपके लिए एक एनालिसिस के बाद तैयार की है। बहुत सारी चीजें देख के, ये नहीं कि भाई आंसर की आई और कट ऑफ भगा दी, बहुत सोच समझ के मैंने ये बनाई है। तो सभी बच्चे, अब एक इस पॉइंट के साथ में एक चीज और ऐड कर रहा हूं, इस चीज पे भी बहुत ज्यादा गौर मत कीजिए, बस आइडिया लीजिए। जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस का पेपर देके आए हैं, चाहे उनके 50 बने हो, 55 बने हो, सभी बच्चों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल का कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारे बच्चे हरियाणा, यूपी, राजस्थान इनसे ही बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा के भी पेपर आने वाले हैं, यूपी के भी, और इसी तरह से और स्टेट में भी चलते रहते हैं। तो आपको 10-20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अपनी फिजिकल की अच्छी से तैयारी कीजिए। आने वाले बहुत जल्द ही समय में, जल्दी ही बहुत आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो टिल देन सभी बच्चे को ऑल द बेस्ट।